हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, आज जो हम सीरीज़ लेके आए हैं वो है नो सूनर देन और एज सुन एज को लेकर। यूजुअली ये जो टॉपिक है आपको ग्रामर में पूछा जाता है, एमपी बोर्ड 11th-12th में भी पूछा जाता है, और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर भी ये पूछ लिया जाता है। तो कैसे हमको ये एक नंबर अपने बचा के रखने, सेव करने हैं, चलिए समझ लेते हैं। एंड तक आप कभी नहीं भूलोगे और आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि जब भी नो सूनर का कोई रूल पूछ लिया जाए तो उसमें आपको क्या करना है। सो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग समझने से ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जब हम एज सुन एज की बात करें तो एज सुन एज का मतलब होता है इमीडिएटली। चाहे आप एज सुन एज की बात करो या नो सूनर देन की बात करो, दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, इमीडिएटली मतलब तुरंत। मतलब एक एक्शन हुआ, उसके तुरंत बाद क्या हो गया, आपका दूसरा एक्शन भी हो गया। तो आप चाहें तो इसको इमीडिएटली बोलें, व्हेन, या एट द मोमेंट। मतलब जैसे ही मैं आया वो चला गया, जब मैं आया वो खाना खा रहा था। तो जब आप ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि एक एक्शन कंप्लीट होते ही तुरंत दूसरा एक्शन हो रहा है, तब आप एज सुन एज या नो सूनर देन का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर और डिटेल में दिया है, यूज टू शो दैट वन थिंग्स हैपन, मतलब एक चीज़ हुई इमीडिएटली आफ्टर अनदर थिंग। और अगर डिटेल में देखें तो नो सूनर देन का भी मैंने आपको मीनिंग बता दिया, इमीडिएटली मतलब उसी वक्त, तुरंत। जैसे ही, नो सूनर को क्या बोलते हैं, जैसे ही। वैन भी बोल सकते हो और जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि एक एक्शन के तुरंत बाद क्या हो रहा है, दूसरा एक्शन हो रहा है, मतलब दूसरी क्रिया परफॉर्म हो रही है। ये दोनों क्या है, ये दोनों होती हैं कंजक्शंस। और कंजक्शंस का क्या काम होता है, कंजक्शन का काम होता है सेंटेंस को जोड़ना। ठीक है, तो ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों के ही अपने अपने कुछ रूल्स भी हैं। चलिए देख लेते हैं क्या रूल्स हैं इनके। पहले नो सूनर देन का रूल समझ लेते हैं। देखिए, नो सूनर देन जो होता है, हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये यूज़ होगा, नो सूनर। फिर जो आपको डैश 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 जो दिख रहा है ना, यहाँ पर आएगा आपका एक सेंटेंस का पार्ट, फिर देन लगेगा, फिर बाद में आएगा दूसरे सेंटेंस, है ना। मतलब एक सेंटेंस यहाँ लग जाएगा, सेंटेंस नंबर 1, और सेंटेंस नंबर 2 इधर आ जाएगा। लेकिन ये नो सूनर का रूल क्या है ये भी समझ लो। जब भी आप नो सूनर को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इन्वर्जन रूल फॉलो होता है। अब ये इन्वर्जन रूल क्या है, इन्वर्जन का मतलब है कि जस्ट नो सूनर के बाद यहाँ पर क्या आएगी, कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना। हेल्पिंग वर्ब का ये यूज़ करेगा, उसके बाद ही सेंटेंस बनाएगा, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैड, ये सब कुछ क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए लिखा है, नोट दैट इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, नो सूनर क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा एक्शन को जो पहले हो रहा है। जो एक्शन पहले हो रहा है उसको नो सूनर से आप इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके बाद में आप दूसरा वाला एक्शन क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे देन के बाद। नो सूनर किसको फॉलो करता है, इन्वर्जन का रूल फॉलो होता है। इट मीन्स टेक द ऑक्सिलरी वर्ब जस्ट आफ्टर नो सूनर, के बाद ही आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सेंटेंस लिखना है। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, और फिर मैं एग्जाम्पल्स में भी बता दूंगी आपको। देखिए, जैसे ही नो सूनर आएगा उसके बाद या तो ऑक्सिलरी बोलो या आप हेल्पिंग वर्ब बोलो, दोनों ही सही है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कहीं कहीं ना किताबों में ये वर्ड भी दिया होता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 1, ठीक है, फिर देन, और फिर सेंटेंस नंबर 2। ठीक है ना, यहाँ दिख रहा है ना आपको सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2। अब ये पूरा इसका क्या हो गया, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब जब आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे नो सूनर देन का यूज़ करते हुए, तो ये पूरा आपका कंस्ट्रक्शन रहेगा, ये पूरा फॉर्मेशन रहेगा सेंटेंस का। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, मैंने अभी बोला था कि नो सूनर जो है वो इन्वर्जन का रूल फॉलो करता है, तो नो सूनर के बाद हमने क्या लगाया, डिड। No sooner did I arrive at the station than the train left. अब आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पर did क्यों लगाया है हमने, तो
डिड इसलिए लगाया है क्योंकि जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है। सेंटेंस क्या है, ये पास्ट टेंस का है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, डिड लगाया। और मैं बता दूंगी आपको थोड़ा सा कि कैसे पता चलेगा। आपको एग्जाम में ऐसा आएगा, 2 सेंटेंस दे देंगे और बोल देंगे कि दोनों सेंटेंस को ऐड करो नो सूनर देन का यूज़ करते हुए, दोनों सेंटेंस को ऐड कर दो एज सून एज का यूज़ करते हुए, या नो सूनर देन वाला सेंटेंस दे देंगे और बोल देंगे एज सून एज में कन्वर्ट कर दो। कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। फिर नो सूनर हैड आई रीच द होम देन अ बॉय केम। देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, नो सूनर के, अभी सिर्फ इस पे फोकस करो कि नो सूनर के बाद में क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे डिड, ये हैड, हर जगह आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या ऑक्सिलरी वर्ब, आप जो चाहें बोल सकते हैं। नो सूनर डज ही अप्रोच देन ही शेक्स हिज हैंड, मतलब वो जैसे ही आया और उन्होंने क्या करा, हैंड शेक करे। नो सूनर डू आई ड्रिंक मिल्क देन आई रन, मतलब मैं जैसे ही दूध पीता हूँ मैं दौड़ने चला जाता हूँ या दौड़ने लग जाता हूँ। इसके अलावा एज सुन एज का जब भी यूज़ होगा, एज सुन एज भी क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, कंजक्शन है। एंड वी यूज़ इट व्हेन समथिंग हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर सम अदर इवेंट, मतलब इसका यूज़ कब होता है, जब कुछ चीज़ हो रही है उसकी इमीडिएटली कुछ और एक्शन भी हो गया। लेकिन इसका जो सेंटेंस फ्रेमिंग होगा या कंस्ट्रक्शन होगा थोड़ा सा अलग होगा। एज सुन एज को हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं और फिर हमारा सेंटेंस 1 आ जाता है, फिर लगता है दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा। नो सूनर देन में हम क्या कर रहे थे, देन लगा रहे थे 2 सेंटेंस के बीच में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1 के बाद में क्या लगेगा, कॉमा, फिर आपका सेंटेंस नंबर 2 आ जाएगा। तो एज सुन एज का यूज़ जब भी आप करें तो 2 सेंटेंस के बीच में क्या लगाएं, ये कॉमा लगाना मत भूलिएगा। ये पंक्चुएशन में होता है और पंक्चुएशन के मार्क्स भी काट लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एज सुन एज आई गेट होम आई विल गिव यू अ कॉल, मतलब मैं जैसे ही घर आऊँगा मैं तुमको क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। एज सुन एज द प्रिंसिपल अराइव्ड, जैसे ही प्रिंसिपल आए तो क्या हुआ, देखो एक एक्शन हुआ, द स्टूडेंट स्टॉप्ड शाउटिंग, मतलब देखो यार इनका यहाँ पर आना हुआ और इनका शाउटिंग स्टॉप हो गया। तो एक एक्टिविटी के जस्ट बाद क्या हो गई, दूसरी एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पर देखिए हम देन नहीं लगा रहे, यहाँ हम क्या लगा रहे, कॉमा, है ना। तो ये 2 सेंटेंस कॉमा लगा के ही आपको यूज़ करने हैं, ये पंक्चुएशन है। एज सुन एज के साथ में 2 सेंटेंस के बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए एग्जाम में कैसे आएगा आप लोगों को, आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि री राइट द सेंटेंसेस यूजिंग नो सूनर देन। तो इस तरह से आपको सेंटेंस दे देंगे कि द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, आपको क्वेश्चन आ गया, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, मतलब सूरज उगा और फॉग मतलब कोहरा क्या हो गया, गायब हो गया। तो पहले कौन सी एक्टिविटी हुई, पहले सन का आना हुआ ना, तभी तो फॉग डिसअपियर्ड हुआ ना। तो सन की एक्टिविटी पहले हुई और फॉग बाद में डिसअपियर्ड हुई। तो नो सूनर का हम यूज़ करते हुए, यहाँ क्या बोला है हमको, रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को वापस लिख दो नो सूनर देन का यूज़ करते हुए। तो हम नो सूनर, तो मैंने जैसा आपको बताया कि स्टार्टिंग में लगा देंगे, लेकिन नो सूनर के जस्ट बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो आपको ये देखकर पता करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस काय का है। सबसे पहले तो जैसे यहाँ लिखा है द सन रोज, ये राइज की सेकेंड फॉर्म है। रोज क्या है, राइज की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है मतलब ये सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी सामने ही आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको सिंपल पास्ट दे दिया या सिंपल प्रेजेंट दे दिया, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा, इंट्रोड्यूस करा डिड। और जैसे ही हमने डिड को इंट्रोड्यूस किया तो ये वाला सेंटेंस में रोज का क्या करना पड़ जाएगा आपको, राइज, क्योंकि डिड आ गई है और एक सेंटेंस में 2 पास्ट वर्ब नहीं हो सकती। हमने डिड लगा दिया तो यहाँ पर आपको ये रोज का क्या करना पड़ेगा, राइज, क्योंकि राइज क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है और रोज क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है। और क्यों हमने राइज किया है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या कर दी, डिड लगा दी। तो डिड का जैसे इंट्रोडक्शन होगा आपको रोज का राइज करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर देन लगा दिया है ना। जैसे ही हमने देन लगाया उसके बाद में
जो सेंटेंस है द फॉग डिसअपियर्ड एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। जो भी होगा आगे वाले सेंटेंस में ही होंगे चेंजेस सारे, और यहीं पर आपको ध्यान देना है। दूसरा सेकंड वाला सेंटेंस देख लो, देखो यहाँ के लिखा ही हैड सीन द पुलिस, ही रैन अवे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, हैड इज हेल्पिंग वर्ब, तो हमको कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सोचने की ज़रूरत ही नहीं, सामने ही है हेल्पिंग वर्ब, बस कुछ नहीं करना है, इन्वर्जन रूल फॉलो करना है, नो सूनर के बाद हैड लगा दो और सेंटेंस फ्रेमिंग कर दो, और देन के बाद पीछे वाला सेंटेंस भी ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड ही सीन द पुलिस दैन ही रेन अवे, मतलब जैसे ही उसने पुलिस को देखा था वैसे ही वो भाग गया। ये सेंटेंस का मीनिंग निकल के आएगा। अब देखो ये वाला सेंटेंस देखो नीचे वाला, आई रन फास्ट आई गेट टायर्ड। अब ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, देखो ये सेंटेंस यहाँ लिखा भी है कि आई रन फास्ट, रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर आपको और डिटेल में अगर लेक्चर समझना है तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आप उस पर जाकर सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल में समझ सकते हैं। सो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डू होती है, तो इसलिए हमने क्या लगा दी, डू। तो नो सूनर डू आई रन फास्ट आई गेट टायर्ड, मतलब मैं जैसे ही तेज भागता हूँ मैं क्या हो जाता हूँ, मैं टायर्ड मतलब मैं थक जाता हूँ। तो ये नो सूनर और देन का यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस को ऐड कर देना है। अब डू एज डायरेक्टेड आपको पूछा जाएगा तो इन तरीके हैं, 2-3 तरीके से वो लोग पूछ सकते हैं आपको। जैसे कि पहला सेंटेंस दे रखा है द स्टूडेंट्स आर लेट दे आर पनिश्ड, और लिख दिया रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग एज सून एज, मतलब जैसे ही बच्चे लेट होते हैं उनको क्या मिल जाती है, पनिशमेंट मिल जाती है। तो हमको एज सून एज का ध्यान रखना है कि जब भी हम एज सून एज से सेंटेंस जोड़ेंगे दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगेगा, कॉमा। एज सून एज वाला ज़्यादा ईजी भी है, देखिए कुछ नहीं करना हमको, एज सून एज स्टार्टिंग में लगा देना, फिर ये सेंटेंस उठा के रख देना, एज सून एज द स्टूडेंट्स आर लेट कॉमा दे आर पनिश्ड, मतलब उनको पनिशमेंट दिया जाता है जैसे ही बच्चे लेट होते हैं, और कॉमा लगाना नहीं भूलना है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आपको दे दिया, अब एज सून एज से सेंटेंस दे दिया और बोल दिया नो सूनर देन में कन्वर्ट करो, तो ये भी किया जा सकता है, बहुत आसान है। देखो एज सून एज आई केम, आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस पे और सेंटेंस के टेंस पे ध्यान देंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। एज सून एज आई केम द टीचर वेंट, मतलब मैं जैसे ही आया टीचर चली गई। अब आपको बोल दिया कि सेंटेंस तो आपको बनाना है लेकिन आपको यूज़ क्या करना है, नो सूनर दैट, और सेंटेंस काय में दे रखा है, एज सून एज में, तो नो सूनर तो पहले स्टार्टिंग में लग जाएगा। अब पहले टेंस को पहचानो, ये टेंस कौन सा दे रखा है, आई केम, आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और कम का सेकंड फॉर्म क्या दे दिया आपको, केम, सेकंड फॉर्म दे दिया मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट दे दिया मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डिड। तो इन्वर्जन का रूल फॉलो करना है हमको, तो नो सूनर के बाद में हमको क्या लगाना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि नो सूनर के बाद में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब बोलें या हेल्पिंग वर्ब बोलें, उसका यूज़ होगा, उसके बाद ही सेंटेंस लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर सेंटेंस को नो सूनर से चेंज कर दिया, फिर डिड लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो टेंस थी हमारी सिंपल पास्ट थी। नो सूनर डिड आई कम देन द टीचर वेंट, अब ये केम का कम क्यों हो गया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रा बताओ। अभी हमने समझा है ना। करेक्ट आंसर मुझे लगता है आपको देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये यहाँ पर केम का कम क्यों हुआ, है ना, और ये सेंटेंस जुड़ जाएगा, देन इसमें यहाँ पर जुड़ जाएगा। थोड़े से और सेंटेंसेस देख लेते हैं। नो सूनर हैड आई फिनिश माई लंच देन द बेल रैंग, अब देखो यहाँ पर नो सूनर से क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया एज सून एज से करना है, तो एज सून एज से तो हमको आ ही गया है करना, जैसे ही एज सून एज लगाएंगे वैसे ही दो सेंटेंस के बीच में क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। एज सून एज आई हैड फिनिश्ड माई लंच कॉमा द बेल रैंग। अब देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर से ना नो सूनर हटेगा, लेकिन ये हैड है ना वापस इधर आ जाएगा, ये
ये जो हैड है इसलिए यहाँ पर हुआ यूज़ क्योंकि नो सूनर इन्वर्जन का रूल फॉलो हो रहा था, इसलिए यहाँ पर हैड लगा हुआ है। लेकिन जब एज सुन एज का हम यूज़ करेंगे तो इसको हैड को उठा के आई के बाद रखना पड़ेगा, तभी तो सेंटेंस बनेगा ना पास्ट परफेक्ट का। आई हैड, एज सुन एज आई हैड फिनिश माई लंच, जैसे ही मैंने अपना खाना खाया था बेल बज गई, है ना। एक और देख लो, नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क, मतलब वो जैसे ही आता है वो काम करने लगता है। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग एज सून एज। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि नो सूनर के बाद में यहाँ जो सेंटेंस दे रखी है ये कौन सी टेंस है, कौन सी टेंस है। ये नो सूनर के बाद डज लगी है। अभी मैंने बताया था कि डू और डज किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की होती है, सिंपल प्रेजेंट की होती है, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट की होती है। और डू किसके साथ में लगता है, सिंगुलर और आई और यू के साथ में, और डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। सॉरी डू जो लगता है वो लगेगा आई यू और प्लूरल के साथ में वी दे और एनी प्लूरल, और डज लगेगा ही शी इट और एनी सिंगुलर। तो यहाँ पर आपको रीराइट करना है सेंटेंस एज सुन एज को यूज़ करते हुए। तो एज सुन एज ही अराइव्स, अब देखो ये अराइव्स क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा था, डज आ रहा था। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो आपकी वर्ब क्या ले लेती है, एस या ई एस ले लेती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस पे मैं फिर से बता रही हूँ, पूरा लेक्चर कवर्ड है सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, और जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ सेंटेंस क्या हो जाएगा, एज सुन एज ही अराइव्स कॉमा ही बिगिंस टू वर्क, और सेंटेंस पूरा जुड़ जाएगा। सो बहुत आसान है, जब भी आपको नो सूनर से आ जाए तो एज सुन एज में जाना आना चाहिए। एज सुन एज वाले सेंटेंस आ गए तो नो सूनर और देन वाले सेंटेंस में जाना भी आना चाहिए। सो हम क्या ध्यान में रखेंगे, हम ध्यान में रखेंगे कि नो सूनर के साथ में कौन सा रूल फॉलो होगा, इन्वर्जन का। इन्वर्जन का मतलब होता है कि नो सूनर के बाद में जस्ट आफ्टर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और ये हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी कि कौन सी लगनी है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आपको सेंटेंस पढ़ के टेंस को समझना पड़ेगा और वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी वहाँ पर, ठीक है। और अगर एज सुन एज से अगर चेंज करने के लिए आ जाए तो आप वो इन्वर्जन वाला रूल हटा देंगे और सेंटेंस को सिंपल कर देंगे और कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस को भी ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने डज यूज़ नहीं किया था, ये जो डज था यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि नो सूनर यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ हमने कहीं डज का यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। और हमने अराइव को क्या कर दिया, अराइव्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पर डज आ रहा था तो यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, ई तो ऑलरेडी था, हमने एस लगा दिया क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और अब आप एग्जाम में कोई गलती करके नहीं आएंगे, 1 नंबर आसानी से यहाँ पर गेन कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्राज हैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, एक्स्ट्राज में मतलब एक्स्ट्रा टिप है आपके लिए। नो सूनर देन जो होता है वो नेगेटिव होता है एज सुन एज का, है ना, ध्यान रखिएगा। नो सूनर देन जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव फ्रेज होती है या नेगेटिव कंजक्शन कहेंगे हम, वो होती है एज सुन एज की। वी यूज सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस विथ एज सुन एज एंड नो सूनर देन। मैक्सिमम सेंटेंसेस में आपको या तो प्रेजेंट टेंस मिलेगा या पास्ट टेंस देखने को मिलेगा जब भी आप एज सुन एज या नो सूनर देन का यूज़ कर रहे हैं। नो सूनर देन हमेशा इन्वर्जन रूल फॉलो करता है, अभी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और दीज आर कंजक्शन यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, ये क्या होती हैं, ये कंजक्शंस होती हैं और इनका काम क्या है, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये जो लेक्चर है नो सूनर देन और एज सुन एज का अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा, अगर कोई क्वेरी है तो शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर हमको हमेशा करना चाहिए, है ना। और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ ये बेल आइकन बजा दीजिएगा तो जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको उसका अपडेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।